Hello everyone, welcome back to the channel. As I said earlier that if you want more most important questions for exams, then subscribe the channel and don't forget to like, share and subscribe. And comment below if you want more most important questions for exams. So let's start Unit 2, most important expected questions for 2026. We will cover these topics in Unit 2. First question will be explain HRP with its importance. सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनाइजेशंस ये तय करती है कि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ और किन स्किल्स की ज़रूरत होगी. इसका उद्देश्य सही समय पर सही कर्म एम्प्लॉयज़ उपलब्ध कराना है. मतलब इट इंश्योर्स दैट द राइट एम्प्लॉयज़ आर अवेलेबल एट द राइट टाइम. सो HRP वो प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करती है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ और स्किल्स कितनी रिक्वायर्ड हैं ऑर्गेनाइजेशन में इन द फ्यूचर, ताकि हम सही जगह पे सही स्किल्स और सही एम्प्लॉयज़ रख सकें सही टाइम पे. सो इसके कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट, डू दी एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. कंपनी अपने फ्यूचर गोल्स और बिजनेस प्लान्स का एनालिसिस करती है. फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी फ्यूचर में नया ब्रांच खोलना चाहती है तो उसे अधिक एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, वो पहले से एनालिसिस करती है. सेकेंड वन विल बी फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स डिमांड. फ्यूचर में कितने वर्क एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी इसका अनुमान लगाती है, इसका एस्टिमेशन करती है, फोरकास्ट करती है कंपनी. फॉर एग्जांपल, फेस्टिवल सीजन में शॉपिंग वेबसाइट्स एक्स्ट्रा वर्कर्स हायर करती है. ठीक है. थर्ड वन विल बी फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई. सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर, इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दे चेक अवेलेबल एम्प्लॉयज़. एंड इस एग्जाम्पल में हम बात करेंगे कंपनी प्रमोशन देकर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को मैनेजर्स बना सकती है. ओके. सेकेंड वन विल बी मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई. सो कंपनी रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ विद अवेलेबल एम्प्लॉयज़ मीन्स अगर वर्कर्स कम हो तो कंपनी नई हायरिंग करती है. एक्शन प्लान, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और ट्रांसफ़र के लिए योजना बनाना, प्लान बनाना, उसे ही हम एक्शन प्लान बोलते हैं. उसका एग्जांपल है कि कंपनी नए एम्प्लॉयज़ को ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग देती है पहले. ओके. सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स भी हैं. फर्स्ट वन विल बी प्रिवेंट्स टू शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयज़. स्किल एम्प्लॉयज़ को उपलब्ध कराती है. इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है. रिड्यूस लेबर शॉर्टेज, लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉयज़ की कमी कम होती है तो वो, ठीक है. और बिजनेस ग्रोथ, हेल्प्स इन स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस ग्रोथ में मदद करती है. एंड इसका कंक्लूजन की अगर हम बात करें, कंक्लूजन की, इसका कंक्लूजन है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर मैन पावर नीड्स को सही तरीके से मैनेज करने और बिजनेस गोल अचीव करने में मदद करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है. सो लेट्स डू दिस जॉब एनालिसिस. सो जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन HRM के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन को जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझने और एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करते हैं. ठीक है. सो जॉब एनालिसिस मीन्स, जॉब एनालिसिस वो प्रोसेस है जो कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन अबाउट ड्यूटीज़, अबाउट स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब. इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन. सो ये जॉब की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता है. फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग मैनेजर की जॉब डिस्क्रिप्शन में एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्लानिंग शामिल हो सकती है. ओके. सो व्हाट इज़ जॉब स्पेसिफिकेशन. ये क्वेश्चन के पार्ट्स हैं ना, कंपोनेंट्स हैं. जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन
और जो आगे आएंगे जॉब डिज़ाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए भी, और 7 मार्क्स के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट ही, और 2 मार्क्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सो जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि ये बताता है कि जॉब के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस और स्किल चाहिए, क्वालिफिकेशन एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। फॉर एग्जाम्पल, MBA degree and communication skills for HR manager job. Next will be job design. So job design means arranging tasks and responsibilities to improve employee satisfaction and efficiency. इसके methods हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जॉब डिज़ाइन और जॉब एनालिसिस वाला क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर। सो इसका पहला है जॉब रोटेशन। इसके एग्जाम्पल भी आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एम्प्लॉयज़ आर शिफ्टेड बिटवीन डिपार्टमेंट्स टू लर्न मल्टीपल स्किल्स। चलो एक एक करके इसका समझ लेते हैं। जॉब रोटेशन क्या होती है? जॉब रोटेशन मतलब होती है कि एम्प्लॉयज़ को अलग अलग जॉब्स पर काम कराया जाता है, उसे हम जॉब रोटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक एम्प्लॉयज़ कभी कैश काउंटर और कभी कस्टमर सर्विस में काम करते हैं। ओके, उसे हम जॉब रोटेशन बोलते हैं। सेकेंड वन विल बी जॉब एनलार्जमेंट। किसी जॉब में टास्क की संख्या बढ़ाना, उसे हम जॉब एनलार्जमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेप्शनिस्ट को कॉल अटेंड करने के साथ साथ ईमेल्स मैनेज करने का काम भी दिया जाता है, उसे हम जॉब एनलार्जमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट विल बी जॉब एनरिचमेंट। एम्प्लॉयज़ को अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग पावर देना। फॉर एग्जाम्पल, टीम लीडर को प्रोजेक्ट डिसीजंस लेने की अथॉरिटी देना। ओके, तो इसका एग्जाम्पल तो हमने कर लिया था। इसका कंक्लूजन है कि जॉब एनालिसिस आइडेंटिफाइज जॉब रिक्वायरमेंट, वाइल जॉब डिज़ाइन इम्प्रूव्स वर्क एफिशिएंसी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन रिक्रूटमेंट एंड इट्स मेथड। यूनिट 2 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसमें से कोई भी टॉपिक स्किप मत कीजिएगा, इसके सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग जॉब, सर्च करना जॉब को और ट्रैक करना क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को फॉर जॉब। ओके, इसके 2 तरीके के सोर्सेज होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फर्स्ट विल टॉक अबाउट इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, पहला होता है इसका प्रमोशन। एन एम्प्लॉयज़ मूव टू अ हायर पोजीशन, उसे हम प्रमोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर बना देना। सेकेंड विल बी ट्रांसफ़र। एम्प्लॉयज़ आर शिफ्टेड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ को सेल्स डिपार्टमेंट में भेजना, उसे हम ट्रांसफ़र बोलते हैं। नेक्स्ट विल बी पार्ट होता है। आई विल टेल यू बिफोर दैट, फर्स्ट इज इंटरनल एंड द नेक्स्ट वन विल बी एक्सटर्नल। इसके 2 पार्ट्स होते हैं रिक्रूटमेंट के। नाउ वी विल डिस्कस द एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉयज़ हायर करना। पहला, कैंपस रिक्रूटमेंट, यह अलग से भी पूछा जाता है। एक्सप्लेन द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, 7 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंपनीज हायर स्टूडेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम कॉलेजेस, उसे हम कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल है कि TCS इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टूडेंट सेलेक्ट करती है। एडवर्टीजमेंट, जॉब वैकेंसीज न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स पर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जॉब्स naukri.com पर पोस्ट करना। थर्ड वन विल बी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज कंपनीज़ को एम्प्लॉयज़ ढूंढने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल, कंसल्टेंसी कंपनी IT प्रोफेशनल्स हायर करने में मदद करती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं। ये ट्रैक करती है टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, इम्प्रूव करती है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को और रिड्यूस एम्प्लॉय शॉर्टेज। कंक्लूजन है इसका, कॉन्क्लूजन कि इफेक्टिव रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सही एम्प्लॉयज़ हायर करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करती है। फोर्थ क्वेश्चन विल बी एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एप्लीकेंट्स में से सबसे बेस्ट कैंडिडेट को चुना जाता है, उसे हम सिलेक्शन बोलते हैं। मतलब कि एक प्रोसेस है जो चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम एप्लीकेंट्स। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 7 मार्क्स। ये अक्सर 7 मार्क्स में ही पूछा जाएगा।
I'm guaranteeing you that this question will be come in exam. Steps in selection process. Receiving applicants. Applications are collected from candidates. Example, company ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है. सेकेंड इज स्क्रीन एप्लीकेशंस. जो एप्लीकेशंस योग्य नहीं होती, काम की नहीं होती, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, कम क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करना. नेक्स्ट, रिटन टेस्ट. कैंडिडेट्स एप्टीट्यूड या टेक्निकल टेस्ट देते हैं. फॉर एग्जांपल, बैंक पीओ एग्जामिनेशन. इंटरव्यू. मैनेजमेंट कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेती है. फॉर एग्जांपल, एचआर मैनेजर कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करना है. नेक्स्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन. हेल्थ कंडीशन ऑफ कैंडिडेट्स इज चेक्ड. फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री वर्कर्स का मेडिकल फिटनेस टेस्ट. फाइनल सिलेक्शन एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, कंपनी ज्वाइनिंग लेटर भेजती है. इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स भी हैं. रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर. सेकेंड इज सेलेक्ट कैपेबल एम्प्लॉयज़. वो कैपेबल बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट सेलेक्ट करती है. इम्प्रूव्स एफिशिएंसी बढ़ाती है. इसका कॉन्क्लूजन है कि सही सिलेक्शन प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन को योग्य कैपेबल एम्प्लॉयज़ चुनने में मदद करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिमांड फोरकास्टिंग फॉर मैन पावर प्लानिंग. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब है कि फ्यूचर में एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता का अनुमान लगाना है. उसे ही हम डिमांड फोरकास्टिंग बोलते हैं. इसको इंग्लिश में समझते हैं कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन. फोरकास्ट करना. मैथड्स होते हैं इसके कुछ. फर्स्ट वन विल बी मैनेजरल जजमेंट. मैनेजर्स फ्यूचर मैन पावर नीड्स का अनुमान लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन मैनेजर फ्यूचर ऑर्डर्स देखकर वर्कर्स की ज़रूरत बताता है. ठीक है, प्रिडिक्ट करता है वर्कर्स नीडेड फॉर न्यू प्रोजेक्ट. सेकेंड इज वर्कलोड एनालिसिस. एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू वर्कलोड. फॉर एग्जांपल, मोर वर्कर्स ऑर्डर्स होने पर एक्स्ट्रा वर्कर्स हायर करना. नेक्स्ट, ट्रेंड एनालिसिस. पास्ट एम्प्लॉय डेटा इज यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर नीड्स. फॉर एग्जांपल, कंपनी पिछले ईयर्स के सेल्स ट्रेंड्स देखकर हायरिंग करती है. नेक्स्ट, रेशियो एनालिसिस. रेशियोज़ की मदद से मैन पावर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की जाती है. फॉर एग्जांपल, हर 10 वर्कर्स पर एक सुपरवाइज़र रखना. कमेंट बिलो इफ़ यू वांट मोर इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ HRM Unit 3 for exam 2026. Keep study, keep growing, and thank you for watching.